भाइयों बहनों, ये मेरठ की धरती 1857 के स्वातंत्र संग्राम की प्रेरणा स्थली है और इतिहास इस बात का गवाह है कि 1857 के स्वातंत्र संग्राम में कमल और रोटी का संदेश दिया गया था। 1857 का स्वातंत्र संग्राम कमल और रोटी। भाइयों बहनों, 1857 के स्वातंत्र संग्राम को 150 साल से भी ज्यादा समय हो गया और 2014 में फिर एक बार गरीब के घर में रोटी के लिए कमल को लेकर के हमें आना है। फिर एक बार कमल और रोटी का नारा लेकर के चलना। गरीब की थाली में रोटी और इसीलिए कमल की जरूरत है। भाइयों बहनों, तो 1857 के स्वातंत्र संग्राम से हम प्रेरणा लेते हैं। भाइयों बहनों, कुछ वर्ष पूर्व 1857 के स्वातंत्र संग्राम के 150 साल मनाए गए। हिंदुस्तान के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन भारत सरकार ने इसको जितना तवज्जो देना चाहिए, इसका जितना गौरवगान करना चाहिए, हिंदुस्तान की नई पीढ़ी को 1857 के स्वातंत्र संग्राम से परिचित करवाना चाहिए, इसके लिए जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। उन्होंने मेरठ में आकर के एक छोटा सा कार्यक्रम किया। देश को पता तक नहीं चला कि 1857 का स्वातंत्र संग्राम में देश को आजादी दिलाने के लिए कितने वीर पुरुषों ने बलिदान दिए। हिंदुस्तान के कोने कोने में, मेरठ जैसे अनेक नगरों में इतने त्याग और बलिदान की गाथाएं भरी पड़ी थी, लेकिन कांग्रेस ने उस अवसर को भुला दिया। यूपीए सरकार ने उस अवसर को भुला दिया। और भुला क्यों दिया पता है भाइयों? क्यों भुला दिया मालूम है? उन्होंने इसलिए भुला दिया, अगर देश की जनता 1857 के त्याग और बलिदान की गाथा सुनेगी तो कांग्रेस की गाथाएं जो सुनाई जा रही है उस पर लोगों का भरोसा उठ जाएगा। उन्होंने पिछले 100 साल से देश में एक ऐसा झूठ फैलाया है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही आजादी के आंदोलन में बलिदान देती थी। वे औरों के बलिदान को न स्वीकार करना चाहते हैं, न सम्मान देना चाहते हैं। और इसीलिए 1857 के स्वातंत्र संग्राम के 150 वर्ष देश के किसी भी जानकारी को कोने में जाकर पूछो, कुछ हुआ था? लोगों को मालूम नहीं है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, मुझे जवाब देंगे? जरा पूरी ताकत से बोलिए, जवाब देंगे? क्या ये शहीदों का अपमान नहीं है?
क्या स्वातंत्र संग्राम का अपमान नहीं है? भाइयों बहनों, इस इलाके से मेरा बहुत सीधा नाता है और सीधा नाता इस बात का है कि गुजरात के ही एक सपूत स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने इस भूमि को अपनी कर्म भूमि बनाया। इस इलाके का कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके दिल में स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए श्रद्धा न हो। और भाइयों बहनों, मैंने देखा इतने वर्षों के बाद भी संस्कार के लिए, आदर्शों के लिए, सुचिता के लिए यहां के हमारे गरीब से गरीब परिवार के लोग हो, किसान हो, गांव के लोग हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, वे आज भी स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रति अपार श्रद्धा रखते हुए अपने जीवन की रचना करते हैं। और इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जहां हुआ था, उस गुजरात की भूमि से आकर के मुझे उस महापुरुष को स्मरण करते हुए एक रोमांच होता है, एक गर्व की अनुभूति होती है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से मेरठ में जनसंख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से शहर की आबादी बढ़ती चली जा रही है, हिंदुस्तान में तेज गति से बढ़ने वाले शहरों में आज मेरठ का नाम है। लेकिन भाइयों बहनों, आबादी तो बढ़ रही है, विकास नहीं हो पा रहा, सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। इस पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसके भरोसे उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधि चलती है, उसके प्रति भी इतनी उदासीनता बरती जा रही है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये हाल होगा तो उत्तर प्रदेश के और इलाकों की बर्बादी कैसी करके रखी होगी, इसका आप अंदाज कर सकते हो भाइयों। मैं मेरठ के लोगों से पूछता हूं, भाइयों, आपको 24 घंटे बिजली मिलती है? मां बीमार हो, पंखा चलाना हो, बिजली आती है? बेटे को एग्जाम हो, रात को पढ़ना हो, बिजली आती है? आप मुझे बताइए भैया, अगर आपको ये बिजली भी नहीं दे पाते हैं, इतने सालों के बाद ये कुछ दे पाएंगे क्या? मित्रों, उत्तर प्रदेश में बिजली जाना ये समाचार नहीं है, बिजली आती है। जब हम लोगों को कहते हैं कि गुजरात में 24 घंटे बिजली मिलती है, 365 दिन मिलती है, तो लोग हमें पूछते हैं हफ्ते में कितने दिन मिलती है? मैं समझाता हूं 365 दिन मिलती है। उनके गले नहीं उतरता, क्योंकि देश का इन्होंने हाल ऐसा करके रखा है
कि किसी को भरोसा ही नहीं होता है कि विकास हो सकता है। भाइयों बहनों, ये देश बदला जा सकता है, ये देश में विकास हो सकता है, ये देश में नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन वो वादों से नहीं होता है, इरादों से होता है दोस्तों, इरादों से। क्या मेरठ और दिल्ली के बीच एक्सप्रेस हाईवे नहीं हो सकता है? अटल जी ने सपना देखा था, 99 में योजना बनी थी एक्सप्रेस हाईवे की, लेकिन यूपीए सरकार आने के बाद और ये सपा बसपा के झगड़ों के कारण आज मेरठ को विकास की ओर लाभ नहीं मिल रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, ऐसी सरकार जिसके पास विकास का दर्शन न हो, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो, उनसे भला क्या हो। भाइयों बहनों, आज जब उत्तर प्रदेश में गन्ने के किसानों की हाल देखते हैं तो भाइयों बहनों बहुत ही चिंता होती है। क्या हाल करके रखा है गन्ने के किसानों का। 60 लाख से ज्यादा गन्ने के किसान पेट भर खाना खाने तक की कमाई नहीं कर पा रहे। चीनी मिलें पैसे नहीं दे रही है, चीनी मिलों में न गन्ने पहुंच रहे, न चीनी मिलें काम कर रही है। किसानों के ये हाल देख करके लगता है काश काश आज चौधरी चरण सिंह जी होते, महेंद्र टिकैत होते, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार के नाक को दम ला देते और गन्ना पैदा करने वाले किसानों की भलाई के लिए कुछ करके दिखा। इस देश का सौभाग्य था कि भारत को एक किसान पुत्र प्रधानमंत्री मिले थे, चौधरी चरण सिंह जी मिले थे। किसानों की भलाई के लिए उनका एक दर्शन था। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग आज किसानों के हालत के प्रति इनको रत्ती भर भी चिंता नहीं। भाइयों बहनों, आपको हैरानी होगी, गुजरात में हमारे यहां जो चीनी के कारखाने हैं, जैसे